हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री का हम 10th चैप्टर पढ़ रहे हैं जो है हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन। इस चैप्टर के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम देखने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो मैं इतना कहूंगा कि इस चैप्टर के ये 10 इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव बिल्कुल ही आपको मिस नहीं करना है, बिल्कुल आप इसको तैयार कर लीजिए। चलिए जी, बिना देर किए स्टार्ट करते हैं और समझ लेते हैं जी, ठीक है ना। चलिए, तो एक एक चीज हम देखते हुए चलेंगे। हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन टॉप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं। चलिए, तो हमारा पहला यहाँ पे क्वेश्चन आता है, एक एक करके समझेंगे जी। थोड़ा सा मैं कलर यूज कर लूँ, ठीक है ना। कलर चूज कर ले रहे हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ लेते हैं। ठीक है जी, ठीक। चलिए, तो ये हमारा पहला आता है कि बेंजीन की अभिक्रिया एथिल ब्रोमाइड से निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में कराने पर क्या बनता है, समीकरण दे। पहला हमारा ये क्वेश्चन है, क्या कह रहा है पहले ध्यान से समझेंगे। कह रहा है कि बेंजीन की अभिक्रिया एथिल ब्रोमाइड से निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में कराने पर क्या बनता है, इसका समीकरण आपको देना है, ठीक है ना। तो अगर हम इसका देते हैं तो सबसे पहले बेंजीन ले लेते हैं जी, ठीक है ना। क्या हम करेंगे, सबसे पहले तो बेंजीन लेंगे। देखिए, उत्तर में आप क्या लेंगे, सबसे पहले आप बेंजीन को ले लेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे ये 6 सिरा है, 6 सिरों पर हाइड्रोजन जुड़े होते हैं, तो केवल मात्र हम यहाँ का हाइड्रोजन दर्शा दे रहे हैं। यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी इस तरीके से जानिएगा। या बेंजीन की जगह पर ओनली ये ना लिखकर हम चाहें तो C6H6 भी लिख सकते हैं, ये भी बेंजीन का ही सूत्र होता है, ठीक है ना। तो ऐसे हमने लिख दिया। तो चलिए, ये हमारा उत्तर रहेगा। तो ये क्या हम कर रहे हैं कि बेंजीन की अभिक्रिया एथिल ब्रोमाइड से करा देंगे। तो एथिल ब्रोमाइड का सूत्र क्या होता है, एथिल ब्रोमाइड का सूत्र होता है CH3CH2 और Br, एथिल ब्रोमाइड। देखिए, 2 कार्बन है तो एथिल ब्रोमाइड, या इसी को चाहे तो आप ये भी लिख सकते हैं C2H5Br। ये भी हमारा दोनों का मतलब वही है जी। 2 कार्बन इसमें भी है, इसमें भी 2 कार्बन, इसमें 5 हाइड्रोजन, 3 और 2 5 हाइड्रोजन, 1 Br तो 1 Br। तो ऐसे लिखे चाहे ऐसे लिखें। तो देखिए, यहाँ पे कहा ये जा रहा है कि जब बेंजीन की क्रिया एथिल ब्रोमाइड से कराने पर, ठीक है ना, क्या बनता है। अब किसकी उपस्थिति में, तो यहाँ पे उपस्थिति है AlCl3 की उपस्थिति में। तो AlCl3 की उपस्थिति में कराते हैं। तो देखिए, जब कराएंगे ना हम, तो होगा ये दोस्त कि यहाँ से ये इतना निकलेगा, यहाँ से ये प्रोडक्ट निकलता है। सबसे पहले तो यहाँ से Br निकलता है, यहाँ से जो हाइड्रोजन निकलता है, ठीक है ना। तो यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से Br, ये सब दोनों निकलते हैं सबसे पहले। तो ये का साइड में क्या बनाते हैं, HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड इस तरीके से निकल जाते हैं, HBr निकल गए। अब ये जो CH3CH2 है, ये जाकर यहाँ पे ऐड हो जाता है। तो ये बेंजीन है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे बेंजीन बना लेते हैं, ठीक है जी। ये बेंजीन हो गया। इसके ऊपर क्या जुड़ जाएगा, CH3CH2, ये हमारा जुड़ गया जी, ठीक है ना। तो यही तो हमारा बना, ये हमारा क्या है, बेंजीन है। तो मैं नाम लिख दे रहा हूं, ये हमारा बेंजीन है। ये हमारा क्या है, ये है 2 कार्बन है तो एथिल ब्रोमाइड, ठीक है ना। तो ये एथिल हमारा ब्रोमाइड है। इसको हम क्या कहते हैं, बेंजीन के ऊपर CH3CH2 है, ये हमारा, इसी को कहते हैं टॉलुइन। इसी को क्या कहते हैं, टॉलुइन कहते हैं, ठीक है ना। तो ये आप याद रखेंगे। तो ये आपको चुपचाप कुछ नहीं करना है, ये आपको समीकरण ओनली लिख देना है, ठीक है ना। ये ओनली आप समीकरण लिख देंगे, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। एक नोट्स में एक पॉइंट याद कर लीजिएगा, यहाँ पे मैं नोट में लिख दे रहा हूं। अब क्या लिख रहे हैं, ध्यान से समझेंगे। नोट में याद रखेंगे कि इस अभिक्रिया को किस नाम से हम जानते हैं, इस अभिक्रिया को फ्रीडल
क्राफ्ट अभिक्रिया। तो इस अभिक्रिया को फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया के नाम से जानते हैं, नाम से जानते हैं। तो इस अभिक्रिया को फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया के नाम से हम जानते हैं, इस बात को आपको याद रखेंगे, ठीक है ना। चलिए इतना आप समझ के स्क्रीनशॉट आप ले लें, आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट अब हमारा दूसरा क्वेश्चन आता है। दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जी। दूसरा हमारा यहाँ पे क्वेश्चन आता है दोस्त, निम्नलिखित को आप किस प्रकार बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है दोस्त, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। कह रहा है निम्नलिखित में से, मतलब निम्नलिखित को कैसे बनाएंगे, मतलब एथिल आयोडीन से हमें इथेन बनाना है। क्या बनाना है, एथिल आयोडीन से हमें क्या बनाना है, इथेन बनाना है। बहुत ही सिंपल है जी, बहुत ही सिंपल है। देखिए यहाँ पे हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे हम यहाँ पे देखिए एथिल आयोडीन है, तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं दोस्त, देखिए एथिल आयोडीन से हमें इथेन बनाना है। तो एथिल आयोडीन का सूत्र क्या होता है, CH3 और आयोडीन CH3I, ये हमारा एथिल आयोडीन का सूत्र होता है, CH3I। तो एथिल आयोडीन का हम 2 अणु ले लेते हैं, तो या तो यहाँ पे 2 लिख दें, या यहाँ पे 2 ना लिखकर आप चाहें तो नीचे एक और एथिल आयोडीन इस तरीके से लिख सकते हैं। और जब एथिल आयोडीन से हमें इथेन बनाना है तो इसको हम क्या करते हैं, सोडियम से क्रिया करा देते हैं, सोडियम धातु से। तो जैसे ही हम सोडियम धातु से इसकी क्रिया कराते हैं तो क्या होता है जानते हैं, होता यह है दोस्त कि यहाँ से हमारा ये इतना निकल जाता है, ठीक है ना। तो क्या होता है, Na+ इस पर माइनस होता है, तो 2 सोडियम 2 आयोडीन को लेकर बाहर निकल जाता है। तो ये क्या बनाता है, इधर आकर यहाँ पे 2NaI सोडियम आयोडीन का निर्माण यहाँ पे कर देता है। तो इधर ये साफ निकल गए। अब बचा क्या, CH3 यही दोनों ने बचा, तो ये हम लिख देंगे CH3 और फिर से CH3। और यहाँ पे ये हमारा क्या है, यही है, इसी को हम कहते हैं ईथेन। ये इसी को हम क्या कहते हैं जी, ईथेन कहते हैं। और ये क्या है, अब मैं इसको हटा दूं ना, चलिए ये क्या है, हमारा सोडियम धातु है, धातु, ठीक है ना। ये क्या है, हमारा मेथिल आयोडाइन। यहाँ पे याद रखेंगे ये मेथिल ल ओनली रहेगा, ली नहीं रहेगा, मेथिली नहीं रहेगा, ठीक है ना। चलिए इतनी बात समझ के हैं। चलिए तो आपको इतना बात समझ में आ गया होगा कि जब हम मेथिल आयोडीन को सोडियम धातु के साथ क्रिया कराते हैं, अब क्रिया कराने का मतलब इन दोनों को हम गर्म करेंगे, ठीक है ना। इनको क्या करेंगे, हम गर्म करेंगे जी। तो ये आप याद रखेंगे। गर्म कब किससे करते हैं, गर्म में एक चीज हम लेते हैं, शुष्क ईथर की उपस्थिति में हम इसकी क्रिया करा देते हैं। शुष्क ईथर की उपस्थिति में हम क्रिया कराते हैं तो हमें इथेन का निर्माण हो जाता है। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। बहुत सा नॉर्मल सा हमारा रिएक्शन है बट इंपॉर्टेंट है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा तीसरा आता है, क्या होता है जब। अब यहाँ पे क्या होता है जब वाले क्वेश्चन कह रहा है कि जब हम मीथेन सूर्य के अप्रत्यक्ष प्रकाश में क्लोरीन से क्रिया मतलब अभिक्रिया करता है तो यहाँ पे ये हमसे कहा जा रहा है कि जो मीथेन है अगर वो सूर्य के प्रकाश में क्लोरीन से क्रिया करेगा तो क्या बनेगा। तो चलिए हम देख लेते हैं जी। तो यहाँ पे अगर हम अभिक्रिया कराते हैं, ठीक है, उत्तर में हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले मीथेन लेंगे, मीथेन CH4 हो गया। अब मीथेन की क्रिया किससे कराएंगे, क्लोरीन से करा देंगे। किसकी उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में, Hµ मतलब प्रकाश की उपस्थिति में हम करा रहे हैं। तो कराएंगे तो क्या बनेगा, तो देखिए यहाँ से 4 हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ से 1 Cl निकलेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले ये HCl, 1 हाइड्रोजन 1 Cl निकलकर HCl बाहर निकल गए। अब इसमें क्या बचा, C बचा, तो C हमने लिख दिया।
एक हाइड्रोजन निकल गया तो 3 हाइड्रोजन है तो CH3, और यहाँ पे एक Cl निकल गया है तो एक है ना तो Cl, मतलब क्लोरोमेथेन का निर्माण हो गया, ठीक है ना, या मेथिल क्लोराइड भी हम कह सकते हैं। तो सबसे पहले ये हमारा बना। उसके बाद अभी अभिक्रिया रुकता नहीं है, रुकेगा कब मैं आपको बताऊंगा। दूसरे स्टेप में क्या होता है, फिर से हम यहाँ पे मेथिल, थोड़ा सा मैं नीचे यहाँ पे लिखता हूँ। अब दूसरे स्टेप में होता ये है दोस्त कि हम फिर से मेथिल क्लोराइड को लेते हैं, ठीक है ना, और इसको फिर से Cl2 से हम क्रिया कराते हैं H म्यू मतलब प्रकाश की उपस्थिति में। तो क्या होता है, फिर से यहाँ से एक हाइड्रोजन, यहाँ से एक Cl निकलता है, तो HCl यहाँ से निकल गए, तो सबसे पहले HCl ये हमारा निकल गया। तो अब बताइए यहाँ पे यहाँ पे कार्बन, सबसे पहले तो कार्बन लिख दिए, एक निकल गया है तो 2 हाइड्रोजन है तो ये 2 हाइड्रोजन हम लिख दिए, और यहाँ का एक Cl, यहाँ का एक Cl, 2 Cl है ना, तो ये Cl2 हम लिख देंगे। तो ये हमारा हो गया जी। तीसरा, फिर से अभी भी रिएक्शन रुकेगा नहीं, इसलिए रिएक्शन नहीं रुकेगा क्योंकि अभी यहाँ पे देखिए C के पास 4 हाइड्रोजन है ना, ये 4 हाइड्रोजन खत्म जब तक नहीं होंगे तब तक अभिक्रिया चलती रहेगी। देखिए यहाँ से हमने यहाँ पर किया तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन थे, अब 3 हो गया ना, अब एक और हम निकालेंगे यहाँ से हाइड्रोजन। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसको लेंगे सबसे पहले CH2Cl2, ये हमने ले लिया, और इसको फिर से हम क्या करेंगे Cl2 से क्रिया करा देंगे H म्यू की उपस्थिति में। तो कराएंगे तो क्या होगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ से एक Cl निकलेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, एक हाइड्रोजन एक Cl, ये बाहर निकल गया। तो अब क्या बचा, CH बचा कि नहीं, यहाँ पे एक हाइड्रोजन निकल गया है तो CH बचा, फिर से यहाँ पे 2 क्लोरीन, यहाँ का 1 क्लोरीन, 3 क्लोरीन है तो CHCl3 बचा, तो CHCl3 हमने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया। फिर से अभी भी देखेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब 2 हाइड्रोजन, पहले 4 थे अब 3 हो गए, फिर 2 हो गए, अब फिर से अब इसको हम लेंगे, फिर से हम इसको लेते हैं CHCl3, इसको लेंगे, अब फिर से हम Cl2 से क्रिया करा देंगे H म्यू की उपस्थिति में, तो होगा क्या, यहाँ से एक हाइड्रोजन, यहाँ से एक क्लोरीन निकलता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा CCl3, और यहाँ पे CCl3 प्लस यहाँ से एक हाइड्रोजन, यहाँ से एक Cl निकला है, तो ये HCl बनकर बाहर निकल गए। समझ रहे हैं ना, यहाँ से एक हाइड्रोजन एक Cl निकला है, HCl बाहर निकल गया। अब यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो C है, और यहाँ पे 3 क्लोरीन है, और एक यहाँ पे एक क्लोरीन है, तो Cl4 हो जाएगा, यहाँ पे CCl4 हो जाएगा, CCl4। तो अब देख लीजिए यही हमारा क्या है, अब देखिए यहाँ पे अब एक भी हाइड्रोजन नहीं ना है, पहले 3 था 2 हो गया, 1 हो गया, फिर से एक भी अब हाइड्रोजन नहीं है, तो इसी का नाम क्या है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड नाम है दोस्त। तो याद रखेंगे कि इसका मतलब क्या हुआ, जब हम क्या करते हैं मेथेन, जब हम मेथेन की क्रिया किससे, मेथेन की क्रिया क्लोरीन से हम कराते हैं प्रकाश की उपस्थिति में, तो हमारे कार्बन टेट्रा क्लोराइड का निर्माण होता है। तो यहाँ पे 3-4 रिएक्शन है जो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात कि यहाँ से देखेंगे कि अगर हमें ये क्या है, हमारा क्लोरोबेंजीन है, तो मैं नाम लिख दे रहा हूँ जो ओनली इंपॉर्टेंट है, जो पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है ना। ये हमारा क्या है, क्लोरोबेंजीन, सॉरी क्लोरोमेथेन है, ठीक है ना, एक कार्बन है ना, मेथेन, ये क्लोरोमेथेन है, या इसी को हम मेथिल क्लोराइड भी कहते हैं। दूसरा यहाँ पे ये आप इंपॉर्टेंट है, ये हमारा क्या है, क्लोरोफॉर्म है, ये हमारा क्या है, ये हमारा CCl4 है। तो CCl4 क्या है हमारा, ये आप याद रखेंगे, ठीक है ना, ठीक है। चलिए, तो CCl3 क्या है हमारा, क्लोरोफॉर्म है, समझ ही गए होंगे आप, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पूरा रिएक्शन आपको लिखना पड़ेगा।
हाँ जी, चलिए नेक्स्ट हमारा आता है नेक्स्ट। अब देख लीजिए तो ये हमारे पास एक रिएक्शन इस प्रकार आपको दे देता है। अब पूछता जानते हैं क्या है, पूछेगा यहाँ पे ये इस तरीके से रिएक्शन देता है, यहाँ पे पूछता है कि यहाँ पे बताइए क्या होगा। यहाँ पे एक रिक्त स्थान टाइप का इस तरीके से दे देता है और यहाँ पे भी रिक्त स्थान इस तरीके से दिया जाता है। अब आपको बताना है यहाँ पे होगा क्या। तो देख लीजिए यहाँ पे ये क्या है, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड है। तो जब बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड को CuCl और HCl की उपस्थिति में हम क्रिया कराते हैं, होता क्या है दोस्त यहाँ से कि ये जो हमारे पास नाइट्रोजन है ना, जो हमारे पास यहाँ पे नाइट्रोजन आपको दिखाई दे रहा है, ये नाइट्रोजन सबसे पहले तो बाहर निकल जाता है। तो ये नाइट्रोजन यहाँ से सबसे पहले तो बाहर निकल जाता है। अब यहाँ पे बचा क्या, ये जो Cl है इसके साथ जुड़ जाता है, तो ये बेंजीन है और इसके साथ ये Cl जुड़ गया, तो यही हमारा क्या बन जाता है, क्लोरो बेंजीन। तो ये हमारा क्लोरोबेंजीन बन गया जी। और ये इसका क्या नाम है, बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड। तो इतनी बात आप समझ गए हैं, बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड से क्या बना, क्लोरोबेंजीन बन गया है। उसके बाद दूसरा हमारा कह रहे हैं रिक्त स्थान की पूर्ति करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये हमारा क्या है, एक बेंजीन के ऊपर CH3 जुड़ा हुआ है और इसको Cl2 के साथ हम क्रिया कराते हैं। तो यहाँ पे Cl2 से क्रिया कराएंगे 383 केल्विन ताप पर अप्रकाश की उपस्थिति में। होगा यहाँ पे कुछ नहीं दोस्त, होगा यहाँ से ये कि यहाँ से एक हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, एक क्लोरीन यहाँ से निकलेगा। तो ये हमारा सबसे पहले तो H और Cl निकल जाएंगे, यहाँ से हाइड्रोजन यहाँ से क्लोरीन, HCl बाहर निकल गए। अब यहाँ पे बचा क्या, तो सबसे पहले बेंजीन बचा, तो बेंजीन हम बना देते हैं यहाँ पे, ये हमारा बेंजीन हो गया। उसके बाद यहाँ पे CH बचा कि नहीं, देखिए CH2 बचा यहाँ पे, क्योंकि 3 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे निकल गया है तो 2 हाइड्रोजन बचे, तो CH2 लिख दें। पर यहाँ से एक ही क्लोरीन निकला है, एक है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे Cl हम जोड़ देंगे। तो ये हमारा सबसे पहले यहाँ पे प्रोडक्ट बन जाता है, ठीक है ना। तो ये आपको केवल क्या करना है, ये रिएक्शन आपको लिखकर दर्शा देना है। आपको समझ में आ गई होंगी, स्क्रीनशॉट। चलिए जी, एक एक करके हम समझेंगे जी, ठीक है ना। परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है, मेरा लक्ष्य यही है, कोई भी स्टूडेंट रटे नहीं, समझ कर याद करें जी, ठीक है ना, समझ कर याद करें। मैं चैप्टर वाइज आपको फिजिक्स की, केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब हम करा रहे हैं, केवल आप मन लगा कर पढ़ाई करें, मैं इतना ही कहूँगा आपसे, ठीक है ना। आपकी तैयारी अच्छी तरीके से यहाँ पे कराई जा रही है, ठीक है ना। जितने सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव हम करा रहे हैं उतना तैयार कर लेते हैं। मैं आराम से कह सकता हूँ कि 85 से 95% लाने से आपको कोई भी नहीं रोक पाएगा, प्रत्येक स्टूडेंट के बीच ही में ला पाएंगे, ठीक है ना। अब बताइए 85 से 95% के बीच में लाना कोई कम बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। तो आप ला सकते हैं अगर जितना मैं सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव करा रहा हूँ इंपॉर्टेंट केवल उतना तैयार कर लेते हैं। तो अब आपके ऊपर है। अगला करें, निम्नलिखित को कैसे प्राप्त करें, रासायनिक समीकरण लिखें। तो निम्नलिखित को कैसे प्राप्त करेंगे, मीथेन से हमें क्लोरोफॉर्म प्राप्त करना है। क्या प्राप्त करना है, मीथेन से क्लोरोफॉर्म। तो देख लीजिए जी, मीथेन से क्लोरोफॉर्म प्राप्त करना है तो ऐसे प्राप्त करेंगे, उत्तर में देख लीजिए कैसे प्राप्त करेंगे। तो मीथेन है तो CH4 मीथेन हो गया, इसको क्लोरोफॉर्म प्राप्त करना है तो क्लोरीन से हम क्रिया करा देते हैं प्रकाश की उपस्थिति में। जैसे ही कराएंगे यहाँ से एक हाइड्रोजन, यहाँ से एक क्लोरीन निकल जाएगा बाहर। तो जैसे ही निकला HCl बाहर, तो अब यहाँ पे क्या बचा, CH3 बचा यहाँ पे, और यहाँ पे एक Cl बचा। तो ये हमारा बन गया जी। देखिए यहाँ से 3 हाइड्रोजन था, 4 हाइड्रोजन है, एक निकल गया तो 3 हाइड्रोजन बचे, यहाँ का एक क्लोरीन इसके साथ जुड़ गया है। तो ये हमारा क्या बना,
क्लोरोमेथेन बन गया। और ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है जी, मीथेन। ठीक है ना, ये हमारा मीथेन है। उसके बाद ध्यान से समझेंगे, इतना हो गया ना। अब देखिए दूसरा, इसी में हमें क्या बनाना है, हमें क्लोरोमेथेन तो बनाना ही है, हमें क्लोरोफॉर्म बनाना है। तो फिर से अब क्या करेंगे, फिर रिएक्शन यहाँ से होगा कि यहाँ से हम क्लोरोमेथेन या मेथिल क्लोराइड को हम लेते हैं और इसको फिर से Cl2 से क्रिया करा देंगे प्रकाश की उपस्थिति H म्यू में। जैसे ही हम कराएंगे तो देखिए यहाँ से एक हाइड्रोजन, ये क्लोरीन निकल जाएंगे ऐसे ही बाहर। और जैसे ही ये निकलते हैं तो अब क्या बचा, CH2 यहाँ पे बचा कि नहीं, एक हाइड्रोजन निकल गया तो CH2 बचा, और CH2 और यहाँ पे Cl, CH2 Cl बचा, Cl2 बचा। तो ये हमने लिख दिया। समझ रहे कैसे बचा ना, यहाँ से एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन निकल गए, तो ये तो सही समझ में आ रहा है। फिर यहाँ पे CH2 बचा, एक क्लोरीन, और यहाँ का भी तो एक क्लोरीन है, दो क्लोरीन है, तो CH2 Cl2 हमने लिख दिया। फिर हम क्या करते हैं, अभी भी हमारा ये हमारा क्लोरोफॉर्म तो बना नहीं है, तो फिर से हम इसको लेकर आएंगे CH2 और Cl2। अब फिर से हम Cl2 के साथ इसकी क्रिया करा देंगे, Cl2 के साथ हम इसकी क्रिया करा देते हैं प्रकाश की उपस्थिति में। तो जैसे ही हम कराते हैं तो अब क्या होता है, अब देखिए यहाँ से एक हाइड्रोजन, यहाँ से एक क्लोरीन निकलता है, तो यहाँ पे देखिए एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन बाहर निकल गए। तो अब क्या बचा, यहाँ पे CH बचा ना, यहाँ से एक ही हाइड्रोजन निकला है तो CH बचा, और यहाँ पे दो क्लोरीन है, यहाँ का एक क्लोरीन, तीन क्लोरीन है, तो CHCl3 हो गया। तो यही CHCl3 क्या है, यही है क्लोरोफॉर्म। ठीक है ना, तो ये हमारा क्लोरोफॉर्म बन गया जी। तो मेथिल से हमें क्या बनाना था, क्लोरोफॉर्म हमने बनाकर दिखा दिया। स्क्रीनशॉट, चलिए जी फटाफट आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ेंगे। आगे अब फिर से हमारा आता है अगला क्वेश्चन, जो है DDT का उपयोग लिखिए। अब DDT का क्या उपयोग होता है, ये इंपॉर्टेंट है, दिख लीजिए। इसके निम्नलिखित उपयोग होते हैं। सबसे पहला इसका उपयोग है जो है मलेरिया फैलने वाले मच्छरों को क्या करने में, मच्छरों के लिए, ठीक है ना, मतलब मलेरिया फैलाने वाले जो मच्छर होते हैं उनसे बचाने के लिए भी DDT का उपयोग किया जाता है। अगला आता है फसलों के कीटों से सुरक्षा करने में, मतलब फसलों को जो कीड़े होते हैं, मकोड़े होते हैं जो खा लेते हैं, उनसे सुरक्षा करने में किया जाता है। और तीसरा आता है घरों और अस्पतालों में कीटनाशक के रूप में। देखे होंगे कि घरों में या अस्पतालों में, ज़्यादातर अस्पतालों में जाए होंगे तो वहाँ पे दिन भर में 4 बार 5 बार सफाई होती है, और देखेंगे तो सफाई करने हैं तो पानी में वो क्या मिलाते हैं, DDT भी मिला देते हैं, उसकी मात्रा रहती है, ठीक है ना। तो उससे क्या होता है, जो गंदगी होती है समाप्त हो जाती है। ये बातें हैं जी। स्क्रीनशॉट चलिए ले लीजिए। नेक्स्ट हमारा आता है कार्बन टेट्राक्लोराइड का उपयोग। अब देखिए कार्बन टेट्राक्लोराइड का क्या उपयोग है, ये हमें जानना है। कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो इसके निम्नलिखित उपयोग होते हैं। सबसे पहला क्या है, साफ करने के लिए। क्या साफ करने के लिए, कार्बन टेट्राक्लोराइड से हम तेल, ग्रीस, दाग आदि को हटा देते हैं। किसी कपड़े में तेल लग गया, ग्रीस लग गया, दाग लग गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड से निकाला जाता है। अगला हम कह सकते हैं आग बुझाने में इसका प्रयोग होता है। तीसरा हम कह सकते हैं यह रसायन बनाने जैसे CFC, जो CFC गैस होता है वही बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। अगला करिए प्रयोगशालाओं में विलायक के रूप में, या प्रयोगशाला में हम कह सकते हैं अभिकर्मक के रूप में। स्क्रीनशॉट, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है बूटस अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखिए। चलिए अब हमारा आता है बूटस अभिक्रिया। तो बूटस अभिक्रिया क्या है, तो कह रहे हैं कि जब एल्काइल हैलाइड को, मतलब जब एल्काइल हैलाइड के दो अणु को शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है। तो जब एल्काइल हैलाइड के दो अणु हम ले लेंगे और उससे क्या करेंगे, सोडियम धातु के साथ हम उसकी क्रिया करा देंगे तो क्या बनेगा, ध्यान से आप समझेंगे, ठीक है ना। चलिए तो सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं, हम एल्काइल हैलाइड को ले लेंगे।
मतलब बूटस अभिक्रिया का मतलब एल्काइल हाइलाइड ले लेंगे। तो सबसे पहले एक आपको एग्जांपल से हम थोड़ा स्ट्रक्चर वाइज समझा देते हैं। ये एल्काइल हाइलाइड हमारा हो गया RH, ये एल्काइल है, ये हाइलाइड है, तो एल्काइल हाइलाइड हो गया। तो एल्काइल हाइलाइड के 2 अणु लेंगे, एल्काइल हाइलाइड के सबसे पहले 2 अणु लेंगे, ठीक है ना। तो या तो आप यहाँ पे 2 लिख दें या यहाँ पर ही RH लिख दें एक बार और। तो एल्काइल हाइलाइड के 2 अणु को हमने ले लिया और इसको क्या करेंगे, शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से क्रिया करेंगे। सोडियम धातु भी हम कितना लेंगे, 2 मात्रा में यहाँ पे सोडियम धातु को ले लेंगे और शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में हम क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है दोस्त। तो देखिए यहाँ से हमारा ये 2 हाइलाइड निकलता है और 2 यहाँ से सोडियम निकलता है। तो 2 सोडियम 2 हाइलाइड ये दोनों आपस में क्रिया करा लेंगे तो ये सोडियम हाइलाइड ये बाहर निकल जाता है 2 मात्रा में। समझ रहे हैं, 2 सोडियम है 2 हाइलाइड है, 2 सोडियम 2 हाइलाइड निकल गए। अब यहाँ पे बचा क्या, RR बचा ना, तो ये हमारा RR हो गया जी। तो यही हमारा क्या है, इसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, बूटस अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है ना। इसी को हम क्या कहते हैं, बूटस अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि इस पर हम एग्जाम्पल से समझा रहे हैं, ये तो स्ट्रक्चर था, ठीक है ना। तो स्ट्रक्चर से एग्जाम्पल से समझा देते हैं। जैसे कि एल्काइल की जगह पर CH3 ले लें, हाइलाइड की जगह पर Cl हमने ले लिया, ठीक है। Cl ले सकते हैं, आयोडीन ले सकते हैं, ब्रोमाइड ले सकते हैं, ठीक है, ये सब आप ले सकते हैं हाइलाइड तत्व। तो यहाँ पे एल्काइल हाइलाइड हमने ले लिया है, जैसे कि इसको क्या कहेंगे, मेथिल क्लोराइड कहेंगे या क्लोरोमेथेन कहेंगे। तो इसके 2 अणु हम ले लेंगे, यही है एल्काइल हाइलाइड के 2 अणु। अब इसको हम क्या करेंगे, 2 मात्रा में सोडियम से क्रिया करा देंगे शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया करा देंगे। तो यहाँ से 2 क्लोरीन 2 सोडियम के साथ निकल जाएगा। तो 2 सोडियम 2 क्लोरीन के साथ निकल गया तो NaCl 2 मात्रा में निकल गए। अब बचा क्या, CH3 बचा ना, यही CH3 बचा, तो यही हम लिख देंगे। यही इसी को हम क्या कहते हैं, एल्केन कहते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या है, एल्केन बनता है। अब एल्केन ये हमारा है, यहाँ पे RR का मतलब एल्केन है, बट इसका नाम हम क्या कह सकते हैं, 1 कार्बन है तो मेथ, 2 कार्बन है तो एथ, तो एथेन हम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, एथेन। ठीक है ना। ये क्या है हमारा, मेथिल क्लोराइड हम कह देते हैं, मेथिल क्लोराइड, ये हमारा मेथिल क्लोराइड हो गया जी। ये हमारा क्या है, ये हमारा एल्काइल हाइलाइड है और ये हमारा क्या है, ये मैं लिख दे रहा हूं एल्काइल हाइलाइड, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे ये क्या है हमारा, एल्केन है। देखिए बाबू, मैं ये आपको बता दूं, आप कंफ्यूजन हो रहे होंगे, एल्काइल हाइलाइड के ही अंदर ये आते हैं मेथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड भी होता है एल्काइल हाइलाइड ही। तो एल्काइल हाइलाइड एक स्ट्रक्चर, एक नाम हमने बता दिया है, इसके अंदर बहुत सारे आ जाएंगे, ठीक है ना। और ये एल्केन है RR, तो RR की जगह पर CH3 आ सकता है, C2H5 आ सकता है, इस तरीके से आ सकते हैं। तो ये स्ट्रक्चर है, ये इसका क्या है, क्या है हम कह सकते हैं, ये क्या है, एग्जाम्पल है। तो आप ये दोनों लिखेंगे समीकरण, अगर भूल चूक से अगर एक ना भी लिखे तो ये जरूर नीचे वाला लिख देंगे, काम आपका हो जाएगा। बट दोनों लिख देंगे ना, बेटर रहेगा जी, बहुत ही अच्छा रहेगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जितना भी हमने टॉपिक इस वीडियो में कराया है समझ में आ गए होंगे। मैं स्पष्ट रूप से आपके कह दूं कि इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा हार्ड टाइप के या बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, रिएक्शन टाइप से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसको हमने कराने का प्रयास किया है। बहुत ज़्यादा इस चैप्टर से क्वेश्चन उतने नहीं पूछे जाते, तो इतना आप तैयार कर लीजिएगा, बहुत है। अदरवाइज मैं यही कहूँगा, वीडियो पसंद आया है, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप चाहें तो वहाँ से अपने सभी सब्जेक्ट की सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव की तैयारी कर सकते हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज़रूर ज्वाइन हो जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दे दिया है, ठीक है ना। और अगर आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं, तो मैं आपको बता दूं कि आपके पूरे फिजिक्स की और पूरी आपकी केमिस्ट्री की
ठीक है ना। पूरी आपकी फिजिक्स की और पूरी आपकी केमिस्ट्री का हम आपको नोट्स दे रहे हैं, हम आपको पीडीएफ नोट्स दे रहे हैं और ओनली कितने में, ओनली 199 रुपये में। अब ओनली इसमें हम क्या दे रहे हैं ये भी सुन लीजिए। फिजिक्स में 15 चैप्टर हैं और केमिस्ट्री में आपके 16 चैप्टर हैं, टोटल हो गए 31 चैप्टर। तो इन 31 चैप्टरों का सबसे पहले तो हम इंपॉर्टेंट आपको सब्जेक्टिव दे रहे हैं, फिर इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव दे रहे हैं। ये सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव अगर आप तैयार कर लेते हैं तो मैं आराम से कह सकता हूं, सच्ची कहे ना तो 90 to 95% लाने से कोई नहीं रोक सकता, अगर जितना हम कह रहे हैं उतना अगर तैयार कर लेते हैं तो, ठीक है ना। तो ये आपको नोट्स लेना है। नोट्स लेने के लिए नीचे व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पर मैसेज कर लीजिएगा, कहिएगा सर हमें फिजिक्स केमिस्ट्री बिहार बोर्ड का फुल नोट्स चाहिए, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट वाली। ऐसे आप बता देंगे वहाँ पे, जिससे कि सुविधाएं होंगी, उनको समझ में आ जाएगा कि आप बिहार बोर्ड से हैं और आपको नोट्स चाहिए, तो वो आपको सेंड कर देंगे। चलिए दोस्त, नंबर नीचे है, मैसेज कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।